चलें, सबसे पहले मैं क्या बोली थी, सब अपनी अपनी कॉपी सामने रखेंगी। ज़मीन ना, तो ज़मीन को कोई जीम से लिखी थी इस तरह से, जमीन। ये आपने जीम लिख दिया था तो ये ज़मीन हो गया। लेकिन ज़मीन मैं बोली थी, और ज़मीन और ज़मीन में फ़र्क है। एक ज़ा से बोल रही हूँ मैं और आप लिख रही हैं जीम से, तो जीम और ज़ा दोनों का मखरज तो बहुत फ़र्क है ना, बहुत अलग है। जीम को हम अदा करते हैं तो ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा और तालु का दरमियान वाला हिस्सा से टच होता है ये और अदा होता है। और ज़ा जो है वो तो ऊपर नीचे के दांतों का सिरा और ज़ुबान का सिरा यहाँ पे लगता है। तो ज़ा और जीम में बहुत फ़र्क हुआ। तो मैं बोली थी ज़मीन। जब कोई बात बोली जाए लिखने के लिए तो पहले गौर से सुनिए कि हर्फ कौन सा है। तो ये आपका गलत हुआ, इसका सही रहेगा ज़मीन। ज़ा, मीम, ये और नून, ज़मीन। ठीक है। आसमान किस तरह, अलिफ पर मद, सीन के 3 शोशे, मीम अलिफ ज़बर मा और नून, ये हुआ आसमान। आप कहेंगी कि इसी तरह से आसमान लिखेंगे, हर्फ जो हैं उर्दू में ये तोड़ करके क्यों लिखे गए हैं। अब अगर मैं इनको नहीं तोड़ करके लिखूंगी, साथ लिखूंगी, तो देखिए किस तरह का शक्ल बनेगा। ये हो गया आ, ठीक है। अलिफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा पूरा लिखा जा रहा है। फिर है सीन। सीन को अगर मैं पूरा लिख दूं तो इस तरह होगा। फिर इसी में मुझे मीम भी मिलाना है तो मीम को मैं इस तरह लिख दूंगी, यहाँ पर मीम पूरा आ जाएगा। फिर मुझे अलिफ लगाना है, फिर अलिफ इस तरह आएगा, और फिर नून लिखना है, फिर नून इस तरह आएगा। तो बताइए क्या हम इसको आसमान पढ़ सकते हैं? नहीं, अब भी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि गलत लिखा है। तो गलत लिखने की वजह से इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुमकिन नहीं है। इसीलिए अरबी उर्दू लिखने में ख़ास तरीके का इस्तेमाल होता है कि हुरूफ जो हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। ऊपर के जो ऊपर का जो साइन होता है हर्फ का वो बाकी रहता है, यानी हर्फ का जो सर है वो बाकी रहेगा, और बाकी जो बदन है, जो धड़ है, वो हट जाएगा। लेकिन जो हर्फ फर्स्ट में आता है, जैसे यहाँ पर देख लें आप, अलिफ आया तो ये पूरा रहेगा। लास्ट में जो आएगा वो पूरा रहेगा। जैसे यहाँ देखें नून पूरा है, ज़मीन में भी देखें नून पूरा है, ज़ा पूरा है शुरू में, इसलिए तो शुरू और लास्ट में जितने भी हर्फ आते हैं वो अक्सर पूरे होते हैं। लेकिन जो बीच में हर्फ आ जाएंगे उनको हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। उनमें से आधा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे, वरना फिर ये लिखावट की जगह पर ड्राइंग बन जाएगा। तो ज़मीन, आसमान, फिर क्या बोली थी, चांद। 6 अलिफ ज़बर चा, उसके बाद नून और दाल साथ में, ये हुआ चांद। इसको कोई लिखी थी चंद इस तरीके से, तो चांद को लिख दी थी चंद। चांद में मैं बोली थी जब, तो आ की आवाज़ आई थी, चा। तो जब भी आवाज़ जो है वो आ की तरह खींची जाए तो अलिफ लगता है। कोई अपना ऑडियो ऑन रखी हैं तो बंद कर लें। और जब आवाज़ जो है वो होंठ गोल करके खींची जाती है, ऊ की आवाज़ आएगी तो वाव लगता है। और जब ई की आवाज़ आती है, नीचे की ओर खिंचाव होता है, तो या लगता है। ये 3 हर्फ जो हैं इनको हम हुरूफ़े मद्दा कहते हैं। किसी ने अपना ऑडियो ऑन रखा है तो बंद कर लें फ़ौरन। ये जो है हुरूफ़े मद्दा हैं। अब ये हुरूफ़े मद्दा का काम क्या है, अभी मदनी कायदा में आप लोगों ने पढ़ा कि हुरूफ़े मद्दा जब किसी हर्फ पर आता है तो उसको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। मतलब कि जहाँ आप खींच करके पढ़ रही हैं वहाँ हुरूफ़े मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैं बोली थी चांद, इसको लिख दिया है चंद। चंद का माना होता है कुछ, थोड़ा, और चांद का माना तो चांद, मून, जिसको अरबी में कमर बोलेंगे, है ना। तो जब लिखवाया जाता है तो सुना कीजिए गौर से कि क्या बोला गया है। तो चांद हो गया, ज़मीन, आसमान, चांद। इसके बाद सूरज बोली थी, तो सूरज गालिबन सबका सही ही था। इस तरह से सूरज, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज। चरिंद, परिंद। चरिंद को किसी ने लिखा था चारिंद,
अलिफ लगा दिया था, चारिंद, इस तरह से। तो जब आप अलिफ लगा रही हैं तो मतलब यहाँ पर है कि आप इसको खींचेंगी, लेकिन जब चरिंद बोलते हैं तो कहीं पर भी खींचने की आवाज़ तो नहीं आ रही है। मतलब ये जिसने लिखा था ये इनका गलत था। चरिंद लिखेंगे इस तरीके से, चे के साथ रा और नून और दाल, च रे नून जे रिन और दाल साकिन, चरिंद, इस तरह से होता है। ठीक है, ये हुआ आपका चरिंद। और इसी तरह से बस चे की जगह पर पे रहेगा और बन जाएगा परिंद, चरिंद, परिंद। और इसके बाद क्या बोली थी, नबातात जमादात। तो नबातात के लिए सबसे पहले नून, नून का नुक्ता, फिर नबातात में फिर बा आता है तो बा का नुक्ता, फिर नबा। जब मैंने इसको खींचा तो नून के बाद बा के बाद मुझे फिर अलिफ लगाना होगा, नबा तात। इसको भी मैं खींच रही थी तो ते का शोशा बना के दो नुक्ते लगा करके यहाँ पर भी अलिफ लगाना है, ता, और लास्ट में ते। ये हो गया नबातात। अब अगर आपको दिक्कत है कि नबातात किस तरह से लिखेंगे, नहीं समझ आ रहा, तो पहले मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को कि पहले क्या करेंगी, पहले जो है हिंदी लिख लेंगी। हिंदी किस तरह से होगा नबातात का, न ब में आकार बा, ता में आकार ता और फिर ता, नबातात। हिंदी लिखिए सबसे पहले। जो भी उर्दू का लफ्ज़ आपको लिखने में परेशानी है उसकी हिंदी फ़ौरन लिखिए। आप देखिए नबातात, न जो है ये खाली है बिल्कुल, तो इसीलिए नून बिल्कुल हमने खाली रखा था, कुछ भी इस पर नहीं लगाया। फिर ब को देखिए, ब के बाद आकार है तो बे के बाद अलिफ लगाया, फिर ता के बाद आकार है तो ते के बाद अलिफ लगाया, और फिर ता अकेले है तो पूरा खाली ता। ये हो गया नबातात। नबातात, जमादात। इसके बाद पहाड़, पत्थर। पहाड़ को आप में से किसी ने पहाड़ लिखा था, पे हे ड़े, पहाड़। नहीं समझ आता है तो फ़ौरन हिंदी लिखिए सबसे पहले। तो हिंदी के लिए क्या लिखेंगे, पहले प, फिर ह में आकार हा और फिर र, ये वो ना पहाड़। अब आप इसको जब उर्दू में बनाएंगी ना तो प के लिए सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है उर्दू में, पहले आता है पे आता है, ठीक है। फिर ह के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ आता है, हे आता है। फिर आकार लगाना है तो उसके लिए अलिफ आता है, और फिर ड़ के लिए क्या आता है, ये ड़ आता है। अब इसको जब मिला करके लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये पे जो है इसका सिर्फ सर बनाएंगे हम, ठीक है, नीचे 3 नुक्ते लग गए पे के। और फिर हा जो है इसको आप 2 चश्मी हा भी लिख सकती हैं, वरना ये छोटा हा जो लिखा जाता है उर्दू में गालिबन, इसको इस तरह लिखें और अलिफ के साथ जोड़ दें, और लास्ट में फिर ड़े है तो इस ड़े को लास्ट में लिख देंगी अलग से। तो ये हो गया आपका पहाड़। जो भी नई बच्ची हैं जिनको उर्दू में परेशानी हो रही है, तो 2-3 क्लास पहले भी उर्दू के पढ़ाए गए हैं, उनकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, उसको देखेंगी तो समझ आ जाएगा कि किन हर्फ़ों को अलग लिखते हैं, किन हर्फ़ों को साथ में लिखते हैं। तो ये हो गया पहाड़। इसी तरह पत्थर, पे, ते, 2 चश्मी है और रे, पे हो गया। थर, ते और हे को जब मिलाते हैं तो थ की आवाज़ आती है, तो ये हो गया पत्थ, और रे को मिला दिया तो पत्थर। यहाँ तक तो अक्सर का सही था। अब आदम अलैहिस्सलाम, इसमें जो अलैहिस्सलाम था ये आप सभी में से बहुत कोई का गलत हो रहा था। तो अलैहिस्सलाम किस तरह से लिखेंगे ये देखिए।
आदम, आदम तो किस तरह लिखते हैं ये आप लोगों को मालूम ही है, अलिफ मद आ, दाल और मीम, ये हो गया आदम। अब क्या करना है, अलैहिस्सलाम, अलई के लिए सबसे पहले आइन, फिर इसके बाद यहाँ लाम, लाम के बाद या और फिर हा, अलई। यहाँ तक तो सही था, लेकिन सलाम आप लोग नॉर्मली ये वाला सलाम लिख रही थी, अलैहि सलाम ये हो रहा था, लेकिन अरबी है ये, अलैहिस सलाम का मतलब है कि उन पर सलामती हो। तो अरबी जब लिखते हैं तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अरबी में अलिफ लाम का इस्तेमाल बहुत होता है। यहाँ जो सलाम है ये खाली सलाम नहीं रहेगा, यहाँ पहले अलिफ लगेगा और यहाँ पर ये लाम लगेगा। अब ये हुआ अलैहिस्सलाम। इसी तरह इब्राहीम नाम भी किसी ने गलत लिखा था, इब्राहीम इस तरह लिखेंगे, अलिफ बे इब, ये हो गया इब रा, रे, रे के बाद अलिफ, इब रा, फिर हे के लिए शोशा बनाइए, नीचे हे लिखिए, इब्राहीम। तो हे के बाद हमको या देना होगा क्योंकि खींचा जा रहा है और ई की आवाज़ आ रही खींचते हुए, तो ये हो गया इब्राही, और अब लास्ट में हमारा मीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसी तरह से होगा, हवा भी गलत लिखा था, हवा बड़ी हा से होता है, हवा, बस इस तरह तशदीद दे देंगी तो अच्छा रहेगा, ये हो गया हवा। फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम भी गलत था, इसहाक़ किस तरह लिखेंगे, अलिफ लिखी, फिर इस, तो सीन, इसके बाद हा, हे, ये हो गया आपका हे। और मैं क्या बोल रही थी, इस हाक़, हे के बाद मैंने खींचा था, तो हे के बाद अलिफ लगाना होगा आपको, और फिर लास्ट में क़ाफ, इस हाक़। और अगर नहीं समझ आता है कि किस तरह लिखना है, तो इब्राहीम हो गया, इसहाक़ हो गया, पहले इसकी हम लोग हिंदी लिखते हैं, ठीक है। तो देखें हिंदी किस तरह से है, इब्राहीम की हिंदी किस तरह होगी, इब रा हीम, ये हो गया इब्राहीम। अब हिंदी है ई, लेकिन उर्दू में ई के लिए हम नॉर्मल अलिफ ही इस्तेमाल करते हैं और अलिफ पर ज़ेर लगा देते हैं, ये हो गया ई। ई के बाद है ब, ब के लिए क्या लिखना है, बे लिखना है ना। फिर रा, रा के लिए उर्दू में भी हम लोगों को रे लिखना है। फिर इसके बाद है रा के बाद आकार है, आकार है इसका मतलब कि अलिफ लिखना है। फिर यहाँ पर हा है, हा में यहाँ हम लोगों को भी उर्दू का जो हे होता है वो लिख देना है। अब यहाँ हा में जो ईकार लगा हुआ है, बड़ी ईकार, इसको कैसे समझेंगे, तो जब कभी भी हिंदी में ईकार जो है बड़ी ईकार है और बड़ा उकार है यानी दीर्घई कार है, तो उसमें वाव अलिफ और या का इस्तेमाल होता है। जब भी ज़्यादा खींचा जाता है तो वाव अलिफ और या का इस्तेमाल होता है, वही होता है हरफ़े मद्दा। और जब ज़्यादा नहीं खींचते, जैसे सिर्फ यहाँ इब्राहीम नॉर्मल बस ई ला दिया इब्राहीम, तो इसके लिए हम लोगों को या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अलिफ पर ज़ेर लग गया तो ई हो गया। लेकिन यहाँ आप देखें रा के बाद इब्राहीम, रा को खींच रहे हैं इसीलिए यहाँ अलिफ लगा है, और ह को भी खींच रहे हैं हीम, तो इसीलिए ह के बाद हम लोगों को क्या लिखना है, या लगाना है। फिर लास्ट में माँ के लिए मीम लिखना है। अब इसको मिला करके लिखेंगे अलिफ ज़ेर ई, बे रा, इब रा, अलिफ ज़बर रा, इब रा, हे या ज़ेर ही, मीम साकिन, इब्राहीम, ये हो गया। तो इब्राहीम लिखना समझ में आ गया।
इब्राहिम, जी अभी समझ में आ गया। इब्राहिम के बाद एक नाम था इसहाक। तो इसहाक को भी सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। हिंदी किस तरह होगी इसहाक की, यहाँ पर भी ई लगेगा, ई स हमें आकर हा और क, नुक्ते वाला क, ये हो गया इसहाक। ठीक है, अब इसको जब उर्दू बनाएंगे तो ई के लिए जिस तरह इब्राहिम में था अलिफ ज़ेर ई, जोड़ सीन, स के लिए सीन, जोड़ ह के लिए यहाँ पर ह जो है इसमें भी नुक्ते वाला ह रहेगा, तो बड़ी है, जोड़ ह के बाद अलिफ है तो आकार है तो अलिफ, और फिर जोड़ का के नीचे नुक्ता है यानी कि बड़ा काफ, ये हो गया इसहाक। अब इसको जोड़ेंगे किस तरह, अलिफ को तो अलग ही लिखना है, कायदा पढ़ चुकी हैं। सीन को है के साथ मिलाएंगे, है को अलिफ के साथ मिलाएंगे और काफ को अलग रखेंगे। ये कायदा आप लोग समझ चुकी हैं। ये हो गया इसहाक। इस्माइल भी इसी तरह से लिखना है। इसकी भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी पहले हिंदी लिखते हैं और हिंदी लिखने के बाद फिर इस्माइल को भी फिर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। किस तरह से लिखाएगा, इस मा ईल, ये बड़ी ई है, ठीक है, ईल, इस्माइल। यहाँ भी ई के लिए नॉर्मली अलिफ ज़ेर ई, जोड़ सीन, जोड़ मीम, माँ के बाद आकार है यानी कि अलिफ, फिर ई के ऊपर ई कार है जो बता रहा है कि ये बड़ी ई है, मतलब कि यहाँ हम लोगों को आइन के साथ या भी लगाना होगा और लास्ट में ल के लिए लाम। अब इसको किस तरह मिलाकर लिखा जाएगा, अलिफ ज़ेर ई, सीन, मीम, अलिफ ज़बर मा, इस मा, आइन या ज़ेर ई लाम साकिन, इस्माइल। आप में से शायद नाहिदा ने सीन के बाद यहाँ अलिफ दे दिया था, ये गलत है, इस्माइल इस तरह से रहेगा। इसके बाद कोई और लफ्ज़ हो जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो तो मैं समझा दूँ किस तरह से लिखना है, कोई बता सकती हैं, कोई बोलें। जितना मैंने आज लिखवाया है इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है आप लोगों को तो बताएंगी। मबऊस बोली थी, मबऊस इस तरह से, देखिए पहले हिंदी लिख लीजिए उसकी भी, म ब उस, मबऊस, ऊ और स, ये हो गया मबऊस। इसको पहले किस तरह तोड़ेंगे, माँ के लिए सबसे पहले आएगा मीम, जोड़ बे, जोड़ आइन। अब ये उकार है यानी कि वाव, ठीक है ना, उकार ई कार लग गया है तो वाव और या लगा देंगे, मबऊ और लास्ट में सीन, सीन नहीं सॉरी, यहाँ पर लास्ट में सा होगा, मबऊस। जब मैं मबऊस बोली थी तो अगर आपने गौर से सुना होगा तो सा की आवाज़ आपने खूब साफ साफ सुना होगा। तो ये हो गया मबऊस। अब इसको मिलाकर किस तरह लिखेंगे, मीम आधा, बे का भी बस शोशा, आइन का सर और वाव पूरा, ये हो गया मबऊ और लास्ट में से पूरा, मबऊस। ये हो गया। आप कहेंगी कि वाव को पूरा लिख दी हैं, लास्ट में से है उसको भी पूरा लिख दी हैं, तो ये कायदा भी आप लोग पढ़ चुकी हैं कि वाव, अलिफ, दाल, जाल, रे, जे, ये सब हर्फ जो हैं बीच में आते हैं तो इनको पूरा पूरा ही लिखते हैं, इनके बाद किसी हर्फ को नहीं मिलाया जाता, इनसे पहले हर्फ होता है तो मिला लेते हैं, इसीलिए वाव को पूरा लिखा है और वाव के बाद ये सा भी पूरा है। तो ये हो गया मबऊस।
तो अब बताइए और कोई हर्फ आप लोगों को मुश्किल लगा हो तो उसको बता दूं।